कश्मीर का एक हिस्सा है जो मैं महसूस करता हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। टूरिज़्म की बात करते हैं, सीन की बात करते हैं, कि फ़िल्मों की शूटिंग की बात करते हैं, शिकारा की बात होती है, वो है अध्यात्म। आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी इस सेंस में कि आप किताबों से आपको प्यार है, साहित्य से है। कश्मीर में अध्यात्म का बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो कि मुझे लगता है अनएक्सप्लोर्ड है और उसका प्रचार-प्रसार भी कम हुआ है। तो आपके जैसे अधिकारी का ये दायित्व भी बनता है कि वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा उस एंगल से भी पहुँचे। तो ज़रा उसके बारे में मुझे बताइए आप प्लीज़। देखिए, बड़ा रोचक विषय है, आपने पूछ दिया है। और ये इसमें बहुत सी विद्याएँ गुप्त भी होती हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें कह नहीं सकता हूँ। ठीक है। हाँ, बट मोटे तौर पे थोड़ी-थोड़ी बातें मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारी परंपराएँ हैं हुँ, भारत में, तो शैविज़्म है, वैष्णविज़्म है। जी, तो जो शैविज़्म है, कश्मीर शैविज़्म जो है, जी, बिल्कुल। उसका इतना ज़्यादा विकास हुआ था। हुँ, और कश्मीर शैविज़्म कश्मीर में ही ऑफ़ कोर्स सब पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ। तो जो 12वीं सदी में, हुँ, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो रामानुज जो हैं, हुँ, वो 12वीं सदी में वहाँ गए थे, जो वैष्णवाइट थे। हुँ, हाँ, वैष्णव थे। हुँ, और वो 12वीं सदी में उस समय यात्रा करके दक्षिण भारत से कश्मीर पहुँचे थे, समझने के लिए कि आखिर ये जो कश्मीर शैविज़्म है, हुँ, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो लोग वैष्णविज़्म को नहीं धारण करते हैं। हुँ, ये इसका प्रभाव था। हुँ, और उस दौर की जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कलहन की राजतरंगिणी है, बिल्कुल, उससे बहुत चीज़ें, अभिनव गुप्त के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें बिल्कुल। मिलती हैं। हुँ, फिर लेकिन इन सब वही तो मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसा है, जिसके बारे में लोगों के पास जानकारी हाँ, कम है। हाँ। एक्चुअल में जो कश्मीर के जितने भी मंदिर हैं या बाकी और जितने भी मस्जिद हैं या जो बाकी चीज़ें हैं, हुँ, वो जिस दौर कश्मीर ने बुद्धिज़्म भी देखा है, हुँ, अ, शैविज़्म भी देखा है, हुँ, हिंदुइज़्म भी देखा हुँ, है, सूफ़ीज़्म भी देखा हुँ, है और इतने सारे इज़्म को देखा है, हुँ, तो आप समझिए कि वहाँ हेरिटेज कितना मज़बूत है। हुँ, और इसको मतलब मुझे लगता है कि जो लोग इस फ़ील्ड में रुचि रखते हैं, उन्हें इस फ़ील्ड में रिसर्च करके और इसको सिंपल और सरल भाषा में लोगों तक पहुँचाना चाहिए। मतलब जैसे मैं आपको वहाँ का एक उदाहरण देता हूँ। वहाँ की लाल देद जो हैं, बड़ी फ़ेमस पोएटेस हैं, हुँ, जिनको मुस्लिम भी मानते हैं, जिनको हिंदू भी मानते हैं, बड़े हुँ, आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। और कई जो अंग्रेज़ी राइटर्स हैं, हुँ, जब उन्होंने किताबें लिखी कश्मीर शैविज़्म के बारे में, हुँ, हुँ, तो उन्होंने ये बातें अपनी किताबों में कोट की है अच्छा, कि जो ये थी लाल देद जो थी, इनकी चीज़ों को इनकी जो कपलेट्स थे, हुँ, 4 लाइन के जो कपलेट्स होते थे, जी, उसको हिंदू भी और मुस्लिम भी बिल्कुल मुहावरों की तरह अपने बोलचाल में बताते थे। शामिल कर दिया। हाँ, इतना ज़्यादा कबीर के दोहों की तरह एक हाँ, कह सकते और आपने अच्छा संदर्भ पकड़ लिया। कबीर कबीर आए लगभग 15वीं शताब्दी में हैं। जी, और ये लाल देद थी लगभग 14वीं शताब्दी में, उससे पहले। उससे पहले। हुँ, तो कबीर की जो स्टाइल था, हुँ, कबीर बड़ी-बड़ी बातें बड़ी बहुत सिंपल छोटी भाषा में सिंपल बात है, हाँ, 2 लाइन हाँ, में कह के चले हाँ, गए। कह जाते थे कि पोथी पढ़ी-पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न पंडित भया कोई। न कोई। अब ये कितना सिंपल है कि कब लिखा उन्होंने, हुँ, 15वीं शताब्दी में, जी, और आज भी लोग इतने उतना ही 500-600 साल के बाद भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक है। हुँ, तो इसी तरह की चीज़ें जो लाल देद थी, हुँ, उन्होंने भी लिखी हुँ, और उनके उसको जो 4 लाइनें लिखी थी, हुँ, उसको वाक़ कहते हैं, वाक़, अच्छा वाह! वाक़ कहते हैं। तो अच्छा, उस 4 लाइनों को लोग मतलब हिंदू और मुसलमान बड़े आदरपूर्वक अपने बोलचाल की ये तो भाषा कुछ में कबीर इस्तेमाल। वाली कहानी नहीं होगी, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दोनों ही हैं। तो वो ह्यूमनिज़्म की नहीं, बात मैं है। वही तो कह रहा हाँ, हूँ, हाँ, मैंने सवाल इसीलिए किया हाँ, कि आप तो हाँ। चूँकि अधिकारी रहे वहाँ पे जी हाँ, अहम पद पे थे, हाँ, अभी भी सरकार है वहाँ हाँ, पे हमारी हाँ, काम कर रही है। तो इस चीज़ का प्रचार मतलब मेरा अपना मानना है कि अगर कश्मीर की पहचान हो तो मैं कहूँ कि जो इज़्म आपने सूफ़ीज़्म से लेके और शैविज़्म तक या बाद के दिनों में लोग उसे टूरिज़्म करने हाँ। लगे, फिर कोई आतंकवाद कहता है कि वो नहीं चेहरा, इन सब से उतर कश्मीर की असली पहचान तो सनातन होनी जी चाहिए। हाँ, जी हाँ। तो उस सनातन पे मुझे लगता है उस दौर में बहुत काम हुए हैं, अपने देश में भी बहुत काम हुए हैं, विदेशों जी। में भी बहुत काम हुए हैं। लेकिन इधर हाल के जो लोग हैं शायद उन्हें नहीं पता है कश्मीर के उस जी, दोनों बिल्कुल। मजबूत पक्ष जो है, जो मंदिरों का पक्ष है, जो अध्यात्म का पक्ष हुँ, है, लोगों को नहीं पता है। तो जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, हुँ, उन्हें इस पे ज़रूर काम करके और
नहीं, सीधी मैं और तो इस सरल। पॉडकास्ट के माध्यम से मनोज सिन्हा जी को भी कहना चाहूँगा जी, कि ये जो चीज़ है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति जो कि पुरानी इतने सालों की, जिसमें कश्मीर का इतना रिच हेरिटेज है, जी, उसका प्रचार प्रसार, उसकी बात लोगों तक ज़्यादा पहुँचनी चाहिए। और नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो अच्छी चीज़ें हमारी थी सभ्यता संस्कृति की, हाँ। वो जैसे ही सामने आएगी तो पीछे चीज़ें पीछे छूट जाएगी।